पेंसिल कहाँ गया? जा जाओ यहाँ से, नहीं देख। बैठो तो सर। लास्ट क्लास में हम लोग बहुपद का डिफिनेशन वगैरह बता दिए थे, बहुपद पहचानने का भी बता दिए थे, ठीक है। आज देख लेते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, उसके बाद फिर पहला एक्सरसाइज खत्म कर देंगे आज। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, ठीक है। आज देख लेते हैं तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला देखते हैं घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, इसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को रैखिक बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद, ठीक ना, रैखिक बहुपद। तो देखिए इसका डिफिनेशन लिखेंगे, एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। देखिए एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप लिखेंगे, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप ax प्लस बी होता है, ठीक है। x प्लस बी, जहाँ a और b क्या है, वास्तविक संख्या है, जहाँ a और b वास्तविक संख्या है, ठीक है। ये हो गया। जैसा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 6x प्लस 5 √7x प्लस 3, ठीक है, इत्यादि लिख सकते हैं। etc बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, इत्यादि इधर हो सकता है। अब देखिए, अब एक घात बहुपद का एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, एक ही हल हो सकता है, ठीक है। तो लिख देते हैं, एक घातीय बहुपद का एक हल होता है, एक हल होता है, ठीक है। एक घातीय बहुपद का एक ही हल होता है, एक घातीय बहुपद का एक ही हल होता है, ठीक ना। और देखिए एक और नोट पॉइंट लिखते हैं, एक घातीय बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है, आलेख सरल रेखा होता है। इतना नोट पॉइंट याद रखना है एक घातीय बहुपद में, ठीक है। एक घातीय बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है, जैसे, ठीक है, इतना लिख लिया होगा। आप देखिए जैसे यहाँ पे बता देते हैं आलेख, जैसे ये आलेख है, ठीक है। ग्राफ में ये घातीय बहुपद का आलेख ये इस तरह सरल रेखा होगा, चाहे इस तरह आ जाए, चाहे इस तरह आ जाए, ठीक है। सरल रेखा, सिर्फ ये सरल रेखा होगा, चाहे इस तरह आ जाए, इस तरह आ जाए, नहीं ये एक घातीय बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। यहां से भी गुजर सकता है, ठीक है। और ये इस तरह भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मतलब एक सरल रेखा के रूप में होगा। ये देखिए, ये x डैश x y डैश होता है, ठीक है। ग्राफ में y डैश x डैश इधर होता है, ठीक है। x डैश x y डैश y डैश x डैश x
वाई वाई डैश इस तरह, ठीक है। तो ग्राफ है इस तरह, मान लीजिए ये एक इतना ग्राफ है, इतना ग्राफ है, इस तरह ग्राफ है, ठीक है ना। तो ग्राफ में एक घातीय बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होगा, ठीक है, सरल रेखा होगा, ठीक है। क्वेश्चन बताएंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ मानिए सरल रेखा होगा, एक घातीय बहुपद का आलेख सरल रेखा होगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, इसमें डिफिनेशन लिखेंगे, दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद का द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लास्ट एक घातीय बहुपद में एक्स का घातीय एक था, इसलिए एक मान निकल रहा था, एक शून्य होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे नोट पॉइंट में द्विघातीय बहुपद के दो हल हो सकते हैं, दो हल हो सकते हैं, ठीक है, दो हल हो सकते हैं। ये हो गया, बराबर जीरो भी लिख सकते हैं इसको, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे इसमें, द्विघातीय बहुपद का आलेख। पहले एग्जांपल ले लेते हैं द्विघातीय बहुपद का, ठीक है। एग्जांपल 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इस तरह ये हो गया। फिर लीजिए √7 √5 x का पावर x स्क्वायर प्लस x प्लस 9 इस तरह हो गया, ये हो गया। ETC बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे चाहिए। अब लिखेंगे यहाँ पे द्विघातीय बहुपद का आलेख, द्विघातीय बहुपद का आलेख, द्विघातीय बहुपद का आलेख देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है, उद्गतोमुखी या फिर इसको बोलते हैं अपवर्ड, यूपी अपवर्ड, ठीक है, या अधोमुखी डाउनवर्ड, DOW डाउन WARD वर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड। इसी को डाउनवर्ड परवलय के रूप का होता है, के रूप का होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, दो ग्राफ इस तरह है, ठीक है, ये एक्स ये वाई है, वाई डैश है, एक्स डैश है, एक्स है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, देखिए इस तरह हो सकता है, ये हमेशा यू के आकार का होगा। द्विघातीय बहुपद का ग्राफ जो होगा हमेशा यू आकार का होगा, ये हो गया अपवर्ड या फिर ये डाउनवर्ड इस तरह, ठीक है ना, एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश, ठीक है, इस तरह होगा द्विघातीय बहुपद का, इस तरह होगा, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ भी रहे तो ये ना ही ये घातीय होगा ना ही द्विघातीय होगा, ठीक है ना। ये हो गया द्विघातीय बहुपद। इसमें देखिए, इसमें a बराबर 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर जहाँ a बराबर नॉट इक्वल टू 0, अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो फिर ये द्विघातीय बहुपद बचेगा कहाँ, ठीक है ना। क्योंकि a अगर 0 कर देते हैं, a बराबर 0 और x का पावर 5 कर देते हैं तो 0 ना हो जाएगा, इसीलिए a का मान 0 नहीं होगा, ठीक है। द्विघातीय बहुपद समझ में आ गया होगा। अब त्रिघातीय बहुपद देखते हैं। त्रिघातीय बहुपद
तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, लिख सकते हैं। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 होगा, ठीक है। व्यापक रूप होता है, ठीक है, जहाँ a बराबर नॉट इक्वल टू 0, अगर a का मान 0 हो जाएगा तो फिर द्विघातीय बहुपद हो जाएगा ना, ठीक है। ये हो गया। नोट पॉइंट लिख सकते हैं, त्रिघातीय बहुपद का तीन हल हो सकता है, तीन हल होंगे, ठीक है। त्रिघातीय बहुपद अभी त्रिघातीय बहुपद का आगे पढ़ने का, त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफलों का योगफल, लेकिन ये आगे पढ़ने का, तो ये अभी इतना ही रहने देते हैं त्रिघातीय बहुपद का, जब आगे बताएंगे तो आगे बताएंगे, ठीक है ना। इतना हो गया। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर देते, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 इसमें कहता है नीचे दिए गए बहुपदों के आलेख को देखकर जांच करें कि वे घातीय या द्विघातीय, या ना तो एक घातीय ना द्विघातीय, ये पूछता है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो हमको ज्ञात करना, एक नंबर क्वेश्चन है, बहुपदों को आलेख देकर जांच करना, जांच करें कि एक घातीय है या दो घातीय है या दो द्विघातीय है या ना तो एक घातीय ना दो घातीय, ना एक घातीय ना ही दो घातीय, ना ही दो द्विघातीय है, ठीक है। यही जांच करना हमको। तो पहला एक का पहला क्वेश्चन है, इस तरह ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है x, यहाँ दिया हुआ है x डैश, ये y, अब y डैश, ठीक है। इसका ग्राफ दिया हुआ है इस तरह, तो ये क्या होगा, एक घातीय हो जाएगा, सरल रेखा, एक घातीय सरल रेखा किसका होता है, एक घातीय का, अभी बताया एक घातीय, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर इस तरह ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे है x, यहाँ पे x डैश, y डैश, ठीक है। यहाँ पे इस तरह दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सरल रेखा, एक घातीय सरल रेखा, ठीक है। ये हो गया, दो हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा दिया हुआ इस तरह x डैश, y डैश, और ये दिया हुआ है डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघातीय, फिर चौथा देखते हैं, यह इस तरह है ना, y, यहाँ पे y डैश, ये भी क्या हो जाएगा, द्विघातीय, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। 4 तक हो गया। 5वां देखते हैं, पांचवा है, इसे ग्राफ है, इस तरह है, x है, x डैश है, y है, y डैश है, ये दिया हुआ है इसे ऐसे, ठीक है। छठा देखते हैं, छठा है इस तरह, y है, y डैश है, x है, x डैश है, ये दिया हुआ इस तरह दिया होगा ग्राफ, ठीक है ना। 8वां देखते हैं, 7वां देखते हैं, x डैश x, y डैश y, ठीक है। ये दिया हुआ है इस तरह दिया हुआ, ठीक है। 7वां हो गया। 8वां देखते हैं,
इस तरह वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, ठीक है। तो देखिए 5वां नंबर हो जाएगा ये, ना ही सरल रेखा है, ना ही अप डाउन है, ना अपवर्ड है, ना डाउनवर्ड है, ना ही सरल रेखा है, ना ही अपवर्ड है, ना ही डाउनवर्ड है। तो ये हो जाएगा ना ही एक घातीय, ना ही द्विघातीय, ठीक है। इसमें देखिए अगर एक ही सरल रेखा रहता तब हो जाता है एक घातीय, लेकिन ये ना ही अब एक सरल रेखा है, ना ही अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो ये भी हो जाएगा ना ही एक घातीय, ना ही एक घातीय, एक घातीय, ना ही द्विघातीय, ठीक है। इसमें भी देखिए ना ही सरल रेखा है, ना ही तो यही हो जाएगा ना ही एक घातीय, ना ही दो, ना ही एक घातीय, ना ही दो घातीय। इसमें भी देखिए अगर एक ही रहता तो हो जाता है, लेकिन ये ना ही एक घातीय, सिर्फ वही दो वो जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, और एक सरल रेखा के अलावा अगर कोई भी आ जाए तो ना ही एक घातीय, ना ही दो घातीय, ना ही एक घातीय, ना ही दो घातीय, ठीक है, हो गया। ये एक नंबर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर नीचे दिया चित्र में आलेख को देखकर बताया कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या मतलब वही कितने हल होंगे, ठीक है ना, वही बताना है। तो दूसरा नंबर देखते हैं, शून्यकों की संख्या, शून्यकों या हलों की संख्या, या हल कितने हल होंगे, शून्यकों की संख्या या कितने हल होंगे, यही पूछता है, कितने हल होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें कितने हल होंगे या शून्यकों की संख्या बताना है। तो कुछ नहीं, बस हमको देखना है एक्स अक्ष पर कितना बार काट रहा है ये जो रेखा है, ये जो रेखा बन रहा है, ये कितना एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, जितना बार कटेगा उतना ही शून्य की संख्या हलों की संख्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बार, दो बार, एक्स को दो बार कट रहा है, यानी कि शून्यकों की संख्या दो हो जाएगा। शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, दो, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, तो यहाँ पे जाएगा शून्यकों की संख्या तीन, शून्यकों की संख्या बराबर तीन, ठीक है। मतलब एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा उतना शून्यकों की संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तीन नंबर देखते हैं। ग्राफ है ऐसे इस तरह, ठीक है। चार नंबर देखते हैं, इस तरह। पांच नंबर देखते हैं, इस तरह। छह नंबर देखते हैं, इस तरह, ठीक है। तो देखिए चार क्वेश्चन है, इसका शून्यकों की संख्या बताना है, शून्यकों की संख्या। तीन नंबर में देखिए एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, तो इसका एक हो जाएगा। चार नंबर में देखिए, चार नंबर में कितना बार, यहाँ पे कितना बार में मिल रहा है, एक ही बार मिल रहा है, लगभग एक ही बार मिलता है, तो इसका भी एक हो जाएगा, ठीक है। पांच नंबर देखिए एक्स अक्ष को एक और दो बार काट रहा है, तो दो हो जाएगा। छह नंबर को देखिए एक बार काट रहा है, तो इसका एक हो जाएगा, ठीक है। ये
ये हो गया 2 नंबर। फिर से बोलता है 3 नंबर देखिए अब। 3 नंबर कहता है शून्यकों की संख्या, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या, फिर से शून्यकों की संख्या बताना। 3 नंबर तो यहाँ से ऐसे जा रहा है ग्राफ, ठीक है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये 1 नंबर हो गया, 3 का 1, 3 का 2, ये इस तरह है, 3 का 3, 3 का 3 इधर है, इस तरह, 3 का 4, तो अच्छा से बना लेते हैं इस तरह, ठीक है। तो इसमें बताना शून्य की संख्या। एक्स अक्ष पर कितना बार काट रहा है, एक बार तो 1 हो जाएगा। एक्स अक्ष पर कितना बार काट रहा है, 2 बार तो 2 हो जाएगा। एक्स अक्ष पर 1 2 3 4 बार काट रहा है, 4 हो जाएगा। एक्स अक्ष पर 1 बार भी नहीं काट रहा है तो 0 हो जाएगा आंसर। हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया। अब आगे एक्सरसाइज 2.2 नेक्स्ट क्लास में।